Assalamu alaikum. Today is 17th of July 2020. Our class is 8th class, subject geography, topic human resources. तो ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर प्यारे बच्चों हमने कल कुछ क्वेश्चन किए थे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है. व्हाट इज़ मेंट बाय पॉपुलेशन कंपोजिशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन किसको कहते हैं? तो हमने लिखा पॉपुलेशन कंपोजिशन रेफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन को कहते हैं, यानी क्या स्ट्रक्चर है पॉपुलेशन का, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं. द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस टू नो हाउ मेनी आर मेल्स आर फीमेल्स. तो ये कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन जो है ये हमारी मदद करता है जानने में कि कितने मेल्स और कितने फीमेल्स हैं, यानी कितने मर्द और कितने ख़वातीन हैं. विच एज ग्रुप दे बिलोंग्स टू, और ये किस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं, यानी इनका एज ग्रुप क्या है. हाउ एजुकेटेड, कितने पढ़े लिखे हुए हैं दे आर, एंड व्हाट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन दे आर एम्प्लॉयड इन, और ये किस किस्म की नौकरी कर रहे हैं. व्हाट देयर इनकम लेवल, और इनका इनकम लेवल क्या है, यानी ये कितना पैसा कमाते हैं. एंड हेल्थ कंडीशंस, और इनकी हेल्थ कंडीशंस क्या है. हाउ क्राउडेड ए कंट्री इज़, यानी कितना मुल्क, कोई भी मुल्क जो है वो कितना क्राउडेड है, वहाँ पे आबादी कितनी है. इज़ हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी जितना ज़्यादा क्राउडेड कंट्री होगी इतना उसको यानी कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अवसर मिलेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर बोथ बांग्लादेश एंड जापान आर वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. दोनों मुल्क चाहे वो बांग्लादेश हो या जापान हो, ये बहुत ज़्यादा घने गुंजान आबाद इलाके हैं. लेकिन बट जापान इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड दिन बांग्लादेश, लेकिन जो जापान है वो बांग्लादेश से ज़्यादा डेवलप्ड है. टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स, यानी पॉपुलेशन एज ए रिसोर्स को समझने के लिए वी नीड टू नो, हमें ये जानने की ज़रूरत है मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़, यानी उसकी क्वालिटीज़ के मतलब. पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, यानी लोग जो हैं उनके एज क्या है. सेक्स, यानी वो कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं. लिटरेसी लेवल क्या है, यानी वो कितने पढ़े लिखे हैं. हेल्थ कंडीशन उनकी कैसी है. ऑक्यूपेशन क्या है, और उनका इनकम लेवल क्या है. इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन, यानी ये इसको समझने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल, लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, खुसूसियत जो हैं, चाहे उनकी इनकम क्या है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, यानी फिर उनकी एज ग्रुप क्या है, इसको समझने के लिए क्या है ज़रूरी है. तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा छठा क्वेश्चन है व्हाट आर पॉपुलेशन पायरामिड. पॉपुलेशन पायरामिड क्या है. हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, और ये किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन को समझने में हमारी मदद कैसे करता है. तो हमने लिखा एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ ए कंट्री इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पायरामिड. किसी भी मुल्क की किसको पॉपुलेशन को, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को समझने के लिए हमें क्या किसको देखना है, जो पॉपुलेशन पायरामिड है उसको देखना है. आल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पायरामिड, इसको एज सेक्स पायरामिड भी कहते हैं. तो पॉपुलेशन पायरामिड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री बाय शोइंग द फॉलोइंग फीचर, यानी किसी भी मुल्क की पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये फॉलोइंग फीचर जो हैं इनको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है. पहला है द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप. जो टोटल पॉपुलेशन है उसको डिवाइड किया हुआ है इनटू वेरियस एज ग्रुप्स में. फॉर एग्जांपल 5 to 9 ईयर्स, 5 साल से 9 साल के एज ग्रुप में बहुत सारे लोग बांटे हुए हैं. उसके बाद 10 to 47 ईयर्स में बांटे हुए हैं, यानी इस तरह एज ग्रुप बनाए हुए हैं. उससे हमें समझने में पॉपुलेशन को क्या होती है, आसानी होती है. उसके बाद दूसरा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. जो परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन है उसको सब डिवाइड किया हुआ है, यानी उसको बांटा हुआ है इनटू मेल्स एंड फीमेल. किस में, मर्दों में और औरतों में. इन ईच ऑफ दीज ग्रुप, यानी इन्हीं ग्रुप्स में कितने मर्द हैं और कितनी औरतें हैं.
तो उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पायरामिड टेल्स द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। यानी जो शेप ऑफ पॉपुलेशन पायरामिड्स है वो हमें ये बताती है कि द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री, इस मुल्क के किसी खास मुल्क के अंदर कितने लोग रहते हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो 15 ईयर्स, और जो बच्चे 15 साल से नीचे हैं आर शोन एट द बॉटम, वो बॉटम पे दिखाए हुए हैं उस पायरामिड में। एंड रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ द बर्थ, और उसको रिफ्लेक्ट किया लेवल ऑफ बर्थ को। द साइज ऑफ द टॉप शो द नंबर ऑफ एजेड पीपल, और जो टॉप है ऊपर उसमें एजेड पीपल जो हैं यानी जो उम्र वाले लोग हैं उनको दिखाया गया है अबोव 65 ईयर्स, यानी किससे 65 साल से ऊपर। एंड रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डेथ, और उसमें नंबर ऑफ डेथ जो है उसको रिफ्लेक्ट किया हुआ है। और लास्ट है द पॉपुलेशन पायरामिड आल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स। और पॉपुलेशन पायरामिड्स में हमें ये बता, यानी उससे हम ये सीख सकते हैं या हमें वो ये बताता है कि कितने लोग जो हैं वो डिपेंडेंट्स हैं, एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। देयर आर इन ए कंट्री, यानी किसी मुल्क के अंदर देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी 2 किस्म के डिपेंडेंट्स हैं। पहला यंग डिपेंडेंट्स, नौजवान डिपेंडेंट जो जिनकी एज 15 साल से नीचे है, एजेड बिलो 15 ईयर्स, वो बच्चे जो 15 साल से नीचे हों। एंड एल्डरी डिपेंडेंट, और बूढ़े लोग जो हैं जिनकी उम्र जो है एजेड ओवर 65 ईयर, यानी जिनकी 65 साल से ऊपर उम्र है। दोज ऑफ द वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिविटी। और जो दूसरे 15 से 60 साल के दरमियान में, उन लोगों को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिकली एक्टिव लोग हैं, यानी ये अपना पैसा यानी अपनी ये रोज़गार क्या कर सकते, कमा सकते। तो होप स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझा होगा। तो इंशाल्लाह हम दूसरे लेसन्स में यहाँ से आगे और पढ़ेंगे। थैंक यू।